दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। जेल से छूटने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ बदल गए हैं? क्या वे और अधिक निडर होकर लौटे हैं या जेल की काल कोठरियों ने उन्हें डरा दिया है? उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके वक्तव्यों से तो लगता है कि वे जेल से लौटकर और साहसी हुए हैं। वे अब अपने राजनीतिक दुश्मनों को खुली चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इससे लगता है वे तनिक भी डरे हुए नहीं हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद वे और ज़्यादा आक्रामक लग रहे हैं। लगता है उन्हें न तो मोदी शाह का डर है और न ऑपरेशन लोटस से वे डरते हैं। 8 जुलाई को विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद उनके तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं। अब तो राज्य की जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और उसमें अधिक से अधिक गति देने का हम सभी लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। परंतु राजनीति के गलियारे में एक सवाल बड़े ही शिद्दत के साथ पूछा जा रहा है कि यदि हेमंत सचमुच डरे हुए नहीं थे तो आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में जल्दबाजी करनी पड़ी? 7 जुलाई की तय तारीख से 3 दिन पहले 4 जुलाई को ही शपथ लेने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्या ऑपरेशन लोटस के डर से हेमंत सोरेन को तय तारीख से पहले शपथ लेनी पड़ी? आइए पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही कहा जाने लगा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कहा जाता है कि कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था, परंतु ऐन वक्त पर हेमंत की भाभी सीता सोरेन द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद कल्पना सोरेन की ताजपोशी नहीं हो सकी थी। तब राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देखते हुए सोरेन परिवार के भरोसेमंद चंपाई सोरेन को झारखंड की बागडोर सौंपी गई थी। चंपाई सोरेन ने 2 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर कहा जाने लगा कि लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव के बाद कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है। कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव जीत गईं। राजनीति के गलियारे में चर्चा तेज हो गई थी कि विधानसभा चुनाव के पहले चंपाई सोरेन कल्पना के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। कयासों और अटकलों के बीच किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल भी सकती है। जमानत मिलने की खबर आते ही राजनीति के गलियारे में बात चल निकली कि अब हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। तब कई सवाल उठने लगे थे कि क्या चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या यह दिसोम गुरु शिबू सोरेन का फैसला है या इसमें हेमंत सोरेन की भी सहमति है? दबी जुबान से आशंका भी जताई जाने लगी थी कि क्या चंपाई सोरेन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, परंतु हेमंत सोरेन अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहते हैं। पार्टी के सूत्र यह भी दावा करने से नहीं थक रहे थे कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। वे हेमंत सोरेन के कार्यों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यदि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हटाने का फैसला लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए? इस बदलाव के आखिर मायने क्या है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी ने फ़ोन कर हेमंत सोरेन को सत्ता संभालने की सलाह दी थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं के कहने पर श्रीमती गांधी ने हेमंत को फ़ोन किया था। सूत्र बताते हैं कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। यदि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहते तब इंडिया गठबंधन को मुश्किल हो सकती थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के राजनीतिक कद में आसमान जमीन का अंतर है। अभी हेमंत सोरेन का जेल जाना एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के बीच इसका खासा असर देखा गया। आदिवासी समाज इस घटना को एक आदिवासी नेता के साथ अन्याय के तौर पर देख रहा है। शायद यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में
आदिवासी सुरक्षित सभी 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाना चाहता है। वैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी सुरक्षित 28 सीट में से 26 पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट मिल पाई थी। इन 26 सीटों को इस बार बचाना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता का दावा है कि इस बार सभी 28 सीट पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। क्या इस फैसले के पीछे ऑपरेशन लोटस का भी कोई डर था? इस सवाल के जवाब में सूत्रों ने इसकी आशंका से इनकार नहीं किया। सूत्र बताते हैं कि इसका इशारा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी हेमंत सोरेन से बातचीत के दौरान किया था। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की आशंका के पीछे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड में मौजूदगी भी एक कारण बताया जाता है। जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों दिग्गजों पर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इन्हीं कारणों से हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि अब हेमंत सोरेन आक्रामक होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके पास इस बार चुनाव में खेलने का एक भावनात्मक मुद्दा पहले से ही है। आदिवासियों के बीच पहुंचकर जेल जाने के मुद्दे को भावुकता के स्तर तक ले जाएंगे और आदिवासी सुरक्षित 28 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित करेंगे। वैसे भी विधानसभा चुनाव में अब कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। सामान्य कार्यकाल के अनुसार चुनाव दिसंबर में होने हैं, परंतु कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड विधानसभा का भी चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही कराया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तब सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी बीच उन्हें सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाना है और अपने पक्ष में एक माहौल तैयार करना है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी जुलाई में आयोजित होने हैं। जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन प्रदेश की यात्रा पर निकल सकते हैं। कहा जाता है राजनीति परिस्थितियों का खेल है। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हेमंत सोरेन इसमें कितना सफल होते हैं यह आने वाले महीनों में पता चलेगा। देखा जाए क्या होता है आगे। धन्यवाद, नमस्कार।